बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी सी शहज़ादियाँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली मेरी सब्सक्राइबर मेरी प्यारी सी बहनें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का आगाज़। तो अभी दिन का टाइम है, जैसे कि आपको पता है कि आज जुमे का दिन है और इस वक्त ना जब हम हमारे घर के जो मेल्स हैं वो जुमा पढ़ने जाते हैं तो हम लोग ना कोई जुमे वाले दिन कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं ताकि ना अच्छी भी हो और जुमे वाले दिन ज़रा सवाब का काम होता है। इस वजह से फिर आज मैंने बिरयानी बनाई है। मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ और कि मैं किस तरह की बिरयानी बनाती हूँ। आपने भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप किस तरह की बिरयानी बनाती हैं। आपने मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो यहाँ पे एक बड़ा गिलास जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये अभी भी यहाँ पे ना दोरी के साथ पड़ा हुआ है। ये वाला मैंने एक चावल का डाला है। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह काटे हैं। काटने के बाद फिर मैंने लहसुन वगैरह काटना शुरू किए, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें नहीं खाते, मिर्चें ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। इस वजह से फिर मैं जो है ना हम लोग ना इसमें पीस के डाल देते हैं दोरी में ना, दोरी डंडे की मदद से। उसके बाद ये 1 गिलास चावल हैं कि आप लोग देख सकते हैं। 1 गिलास चावल मैंने लिए हैं क्योंकि इतने काफ़ी होते हैं ना, हमें फिर अपनी फैमिली के हिसाब से ना चावल लेने होते हैं क्योंकि जितने काफ़ी हो सकें। उसके बाद फिर ये अदरक है, इनको मैं अच्छे तरीके से ना पीस लूँगी। अदरक के ऊपर से छिलका अच्छे तरीके से उतार के और इस तरह से आपने पीसना है और छिलका उतारना है ताकि उसमें जो है अदरक के जो छोटे-छोटे बाल आ जाते हैं ना बीच में वो ना आए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया वगैरह डाला है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाला धनिया मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि दूसरा मेरे पास मौजूद नहीं था। तो अभी बाज़ार से लाना भी ना शॉप्स वगैरह बंद हो चुकी थी, जुमे का टाइम था ना, इस वजह से फिर मैंने ये वाला ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा ना नमक भी ऐड कर दिया क्योंकि नमक से ये एक तो आसानी से पीसा जा सकता है और दूसरा ये है कि फिर ना नमक ज़रा कम हो ना अगर चावल वगैरह में तो इनमें अगर ज़्यादा हो ना तो वो भी एक टेस्ट अच्छा सा और अलग सा टेस्ट बन जाता है। उसके बाद फिर मैंने इनको पीसना शुरू किया। ये देख सकते हैं आप लोग क्योंकि इस तरीके से ना जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी और अदरक भी ना इतने शौक़ से नहीं खाते बच्चे वगैरह। तो इस वजह से फिर इनको अगर हम लोग अदरक, लहसुन और मिर्चों को इस तरह से पीस दें ना तो फिर पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से ये इसके अंदर आई है चावल में या किसी भी चीज़ में हमने सालन वगैरह में डाले हैं ना तो पता ही नहीं चलता। मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऊपर वाले पोर्शन का विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत ही जल्द करवाऊँगी। लेकिन एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है अगर आपको मेरा घर देखना है तो। और फिर ये मैंने यहाँ पे ना ऊपर हम लोग आग जलाते हैं क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर जो है ना वो इतने ज़्यादा ये जो प्राइवेट गैस होती है ये इतनी ज़्यादा हम लोग ना मिडिल क्लास लोग नहीं ले सकते क्योंकि इतनी हम लोग नहीं भरवा सकते, हमारी इतनी पहुँच नहीं होती है। इस वजह से फिर कुछ टाल से ना हम लोग लकड़ियाँ वगैरह ले आते हैं। इस वजह से फिर इनसे ना अच्छी तरीके से आग जल जाती है और हांडी वगैरह मैं इन पे बना लेती हूँ और सुबह का नाश्ता तो मैं जो है सिलेंडर पे ही बनाती हूँ। वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे जाएँ और मेरी पिछली वीडियो को भी देखें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएँगी। उसके बाद फिर मैंने प्याज़ में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इनको ना मैं चूल्हे के ऊपर रख दिया क्योंकि ये प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए ना फिर उसके बाद मैंने इनमें ना टमाटर वगैरह ऐड करने थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आग भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी आंच इसकी रखी थी, ये देखें। और फिर मैंने टमाटर काटना शुरू किए क्योंकि टाइम जो है वो कम था जुमे के बाद तो ना सबको भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया था। नाश्ते के बाद ना अभी तकरीबन 1 का टाइम हो चुका था और अभी तक कुछ नहीं खाया किसी ने भी। इस वजह से फिर मैंने जल्दी ना चावल बनाना शुरू की। फिर ये टमाटर है ये साथ मैंने ना एक रखी हुई है टोकरी वगैरह, इसमें मैंने छिलके जो है वो डाल देती हूँ और फिर उनको ना एक साइड से करके और फेंक देती हूँ। ये फिर मैंने टमाटर काटे, जैसे मेरे ये प्याज आप लोग देख सकते हैं हल्के हल्के हो गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले चावल धो लेती हूँ और वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये आँच आप लोग देख सकते हैं मैंने इतनी रखी हुई थी क्योंकि इस पर ना जल्दी जल भी जाते हैं, इस वजह से फिर इस आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसके बाद फिर मैंने चावल धोना शुरू किए। अच्छा, आप लोग ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप चावल किस तरह लेके आती हैं मेरी बहनें, लेकिन मैं तो इस तरह लेके
लेके आती हूँ, क्योंकि मैं इनको एक तोड़ा ले आती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना उसी तोड़े को यूज़ करती रहती हूँ पूरा महीना, क्योंकि उससे पूरा महीना आसानी से निकल जाता है। आपको पता है कि हमारे घर में तो चावल बेशुमार बनते हैं, सबके घर में ही ऐसा होता है, क्योंकि चावल चीज़ ही ऐसी है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद है। इस वजह से फिर मैं तो एक पूरा तोड़ा ले आती हूँ, क्योंकि महीने में ना जब भी हमने बनाने हो तो साथ साथ चावल लेके आए, इस तरह बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। एक दफ़ा ही बंदा ले आए और मेहमान भी आ जाए तब भी घर में मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर मैंने चावल धो के फिर मैंने इन्हें एक्स्ट्रा पानी डाल के ना एक दफ़ा तो धोए हैं ना, दूसरी दफ़ा पानी डाल के फिर मैंने इनको भिगो के रख दिया, क्योंकि फिर ये अच्छी तरीके से ना ज़रा फूल जाते हैं और फिर बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। इंशाल्लाह एंड पे ज़रूर देखिएगा कि मेरे चावल कैसे बनते हैं। उसके बाद ये आप लोग प्याज देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने मस्जिद के मीनार भी दिखाती हूँ, क्योंकि इस वक्त जुमे का टाइम था और जुम्मा अदा हो रहा था, जुमे की नमाज़ अदा हो रही थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा चले आप लोगों को ना ये थोड़ा बहुत मस्जिद के मीनार भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखिए हमारे मोहल्ले की मस्जिद बहुत ही प्यारी, हर मस्जिद बहुत प्यारी होती है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का घर है। उसके बाद फिर मेरे प्याज ब्राउन हो चुके थे और मैंने इनमें टमाटर ऐड कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग पहले पानी नहीं डालते। अगर हमारे प्याज थोड़े बहुत जल जाएँ तब पानी डाल सकती हैं आप लोग, लेकिन टमाटर का भी पानी होता है और वो भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। उसके बाद ये कड़ी पत्ता है, ये मैं चावल में हमेशा ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये भी ना हमारी एलर्जी जो जिनको एलर्जी है ना, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। कड़ी पत्ता और गरम मसाले में जो जो चीज़ें होती हैं ना, इलायची वगैरह, वो भी ना सही एलर्जी के लिए मुफीद होती है। उसके बाद ये नमकदानी है, ये बहुत सारे डब्बे आप देख सकते हैं, 9 इसमें है और ये मैं उस दिन लेके आई थी। फिर मैंने सोचा ये आपको दिखा देती हूँ, इसमें बहुत अच्छे से ना एडजस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और वो जो था नमक वगैरह, वो इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है, क्योंकि ताकि ना इसका जो ऊपर ऊपर ना टेस्ट ना आए, बिल्कुल अंदर ना अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इतना मैंने ऐड किया क्योंकि ये एलर्जी के लिए नहायत ही मुफीद होता है। इस वजह से हमारे घर में तो सबको ये एलर्जी वाला मसला है, सांस की एलर्जी, नाक की एलर्जी, मतलब छींके वगैरह, ज़ुकाम। तो इस वजह से फिर अब भी मैं इसमें ना नमक मसाले वगैरह ऐड कर देती हूँ जो ज़रूरत के ऐड करने हैं। ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये आप लोग देख सकती हैं। इतना मैंने हस्बे ज़रूरत ना जितना आपने ऐड करना हो, मैंने तो इतना 1 चम्मच हाफ़ टी स्पून जो है ना ऐड किया है। फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि फिर मैंने ना पहले भी इसमें नमक डाला था, आप लोग देख सकते हैं लहसुन वगैरह में। फिर ये धनिया पाउडर है, ये भी मैंने इसमें 2 टीस्पून चम्मच जो है ना वो ऐड किए, 2 टेबल स्पून। उसके बाद ये इनको मैं अच्छी तरीके से फिर मैंने मिक्स कर दिया है। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्यारी सी बहनों की बिरयानी कैसी बनी। आप यकीन करें कि आपके घर वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो इस वजह से फिर ये देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा मिसाला है, इतना प्यारा खुशबू इतनी प्यारी इसकी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इधर-उधर मुझे तो लग रहा है कि मोहल्ले वालों को सबको मेरी इस बिरयानी की खुशबू ज़रूर आती होगी। यकीन करें जब मैं मोहल्ले में किसी को ये चावल देती हूँ ना, तो जो है ना एक हमारी पड़ोसन है साथ, वो दूसरी दफ़ा ज़रूर लेने आती हैं, क्योंकि उनको पसंद ही इतने आते हैं। वो कहती हैं कि एक और मेरी यहाँ पे ख़ाला हैं, वो कहती हैं कि मुझे आपकी बिरयानी इतनी पसंद आती है। अच्छा ये आप देखें आप मैंने इसमें ना जो वो गिलास में मैंने अभी भी आपको दिखाया है, वो मैंने एक इसमें चावल का ऐड किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना 2 गिलास इस तरह के पानी के ऐड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं। इसी तरीके से जितने आप चावल डालती हैं ना, तो 1 गिलास अगर गिलास की मदद से डालती हैं तो 1 डबल गिलास डाल दिया करें। जैसे 1 गिलास मेरा चावल का था तो फिर मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद ये देखें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बिरयानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अपनी बहन को। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके बाद ये देख लें, इसमें फिर मैंने ज़ीरा पाउडर जो है ना गरम मसाला, वो ऐड किया है, क्योंकि उससे भी ना टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं करते, क्योंकि मुझे तो मैदे का भी मसला है और घर में भी ना कुछ अफराद ऐसे हैं, इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया। वैसे भी गर्मी है तो आपको पता है कि गरम मसाला तो गर्म ही बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने इस पर ढक्कन दे दिया कि जब तक पानी बॉयल हो जाता है। पानी बॉयल होने तक मैंने जल्दी से चावल जो भिगो के रखे थे, आप लोगों को के साथ शेयर किए थे, उन्हें जल्दी से धोया है। धोने के बाद फिर मैं उन्हें लेके आई हूँ और उनको फिर मैं जब मैं इनको धो लूँगी ना, तो वो पानी भी तब तक आप लोगों का भी पानी उबल जाएगा। इतने में साथ में ना आप लोगों ने चावल धो लेने हैं। ये देखें अब यहाँ पे पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं।
अच्छे तरीके से फिर हम इसे ना मिक्स कर देंगे, ताकि और जो पतीले में रह जाएंगे ना, आपने ये रिस्क होता है, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसको अच्छे तरीके से चावलों को ना उस पानी के अंदर ऐड करना है, मिसाले के अंदर। फिर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। एंड पे आपने मेरे चावलों की लुक लाजमी देखनी है। तो ये देखें, फिर उसके बाद मैंने ना इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दिया, ताकि ये पानी फिर एक दफ़ा से बॉयल हो जाए, थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे ना अब्बू चने लेके आए थे, मैंने इसमें चने वगैरह ऐड कर दिए हैं। चने का सालन जो था, क्योंकि वो चावलों के साथ ना ज़बरदस्त बनता था। और उसके बाद फिर दही भी लेके आए थे, और ये साथ में खीरे थे। ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ खीरे। ये खीरे भी थे साथ में, और बहुत ही ज़बरदस्त आज की बिरयानी हमारी बनी थी, क्योंकि साथ में सलाद भी थी, प्याज वगैरह और दही और ये सालन। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चावलों को ना बॉयल वगैरह आ गया है। अभी इनका दम का वक्त है। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह खिले खिले हुए चावल जो है वो बने। अभी तो नहीं, आप इसकी एंड की लुक लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लुक थी इसकी। और कड़ी पत्ता जो है ना, ये आप भी ऐड कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, दम देने के लिए मैंने नीचे ये तवा रख दिया है, और ऊपर पे मैंने एक कपड़े और दोरी की मदद से ना इसे लपेट दिया है, दोरी ऊपर दे दिया ताकि अच्छे तरीके से दम आ जाए। और आप लोग फिर जिस तरह देती हैं आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखें माशाल्लाह से मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें, कितने प्यारी बिरयानी तैयार हुई है, कितने प्यारे चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा दस्तरख़्वान सज गया है। आपने ज़रूर बताना है कि हमारा दस्तरख़्वान आपको कैसा लगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दस्तरख़्वान में चावल के साथ और क्या है। वैसे पहले दिखा चुकी थी, लेकिन अभी मैं आपको ना वैसे एग्जैक्ट लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारी दही है, ये चने का सालन है, और साथ में सलाद है। सलाद में प्याज वगैरह है, प्याज टमाटर, टमाटर नहीं है सॉरी, प्याज और खीरे वगैरह हैं। टमाटर इतने घर में कोई शौक से ना ऊपर डालता नहीं है, तो फिर आपको पता है कि सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ये मैं आपको ऐड करके दही वगैरह दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है एक दफ़ा, और अपने घर वालों को ज़रूर खिलानी है। ये देखिए माशाल्लाह से फिर मैंने दही और चने ऐड किए। वो ऐड करने के बाद फिर मैंने इस पर सलाद वगैरह ऐड की। ये देखें ज़बरदस्त लुक बन गई। तो आप लोगों ने भी ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं। ये देखें माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। और ये एक प्यारी सी चम्मच मेरे प्यारी सी बहनों के लिए। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरी बिरयानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।